प्यारे प्रदेशवासियों, आज लॉकडाउन 3 का जो कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई लड़ने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था, उसका अंतिम दिन है। लेकिन उसके बावजूद भी हम इस बात को अनुभव कर रहे हैं कि पूरे देश भर में कोरोना वायरस के बहुत सारे मामले इन दिनों में आए हैं। और इस बात को हमको भी स्वीकार करना होगा कि हिमाचल प्रदेश में भी पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करने के पश्चात एक निर्णय लिया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई को और ज़्यादा गंभीरता के साथ लड़ने की आवश्यकता है और लॉकडाउन अभी पूरे देश भर में समाप्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी परिस्थिति अभी तक नहीं आई है। लॉकडाउन 3.0 समाप्त हो रहा है और आप सबका उसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा। कल से लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत हो रही है और हिमाचल प्रदेश में हमने तय किया कि हम अभी भी कर्फ्यू ही लागू रखेंगे और ये कर्फ्यू, जहां हिमाचल प्रदेश की बात है, ये 31 मई तक जारी रहेगा। मैं आप सबका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इस दौरान जहां हिमाचल प्रदेश में हमने कर्फ्यू लागू रखा था और उस कर्फ्यू का पालन करते हुए जो भी दिशा निर्देश प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से आप तक पहुंचे, आपने उनका पालन किया है। हम हिमाचल प्रदेश में इस बात को महसूस कर रहे हैं कि कोरोना वायरस के कुछ मामले पिछले दिनों में जो बढ़े हैं, उसमें जो प्रदेश से बाहर हमारे भाई बहन रहते थे, बच्चे रहते थे, वो हिमाचल प्रदेश में आए हैं। वो बहुत संकट के दौर में से गुजर रहे थे और स्वाभाविक रूप से जहां से उनका आना हुआ है, उन इलाकों में, उन प्रदेशों में कोरोना वायरस के मामले बहुत ज़्यादा थे। ऐसे में ये संभावना व्यक्त की जा रही थी शुरू से ही कि कोरोना के मामले हिमाचल प्रदेश में और बढ़ सकते हैं, और ऐसा हुआ भी। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के जो मामले बढ़े हैं, उनकी संख्या अब 80 तक पहुंच गई है। लेकिन मुझे इस बात को लेकर के भी संतोष है कि 80 में से हमारे पास हॉस्पिटल में जो उपचाराधीन है, जो पॉजिटिव केसेस हैं, जो जिनको आइसोलेशन में हमने रखा है, उनकी संख्या 33 है। बाकी राज्यों की तुलना में हम इस बात को कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश अभी भी बहुत बेहतर है। लगभग 60,000 से ज़्यादा लोग जो हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं, दूसरे प्रदेशों में फंसे हैं, वो अपना घर वापस आना चाहते हैं। स्वाभाविक रूप से ऐसे में आशंका व्यक्त की जा सकती है कुछ मामलों में और बढ़ोतरी हो सकती है। फिर भी मेरा आप सबसे इस बात के लिए निवेदन है कि चिंता की कोई बात नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हम सावधानी और एहतियात बरतने के लिए कोई कमी ना छोड़ें। मैं हिमाचल प्रदेश में हाल ही में दूसरे प्रदेशों से जो भाई और बहन हमारे आए हैं, उनसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करना चाहूँगा। आप अपने घर आए हैं, आप घर में आने के पश्चात अब सुरक्षित हैं, लेकिन उसके बावजूद आप होम क्वारंटीन में हैं, तो होम क्वारंटीन के नियमों का पालन करें। परिवार वालों से भी इस बात के लिए आग्रह करें कि वो भी नियमों का पालन करें। अगर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में हैं, तो उसमें भी आप नियमों का पालन करें। आपके सहयोग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश के सभी भाइयों और बहनों की जीवन की रक्षा हमारी जिम्मेवारी है। हम उस जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, आप इस संकट की घड़ी में हमारा सहयोग करेंगे। इस बीच में मुझे इस बात को लेकर के खेद भी है कि कोरोना वॉरियर के नाते जो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, जिसमें एक डॉक्टर टांडा मेडिकल कॉलेज का, वो भी संक्रमण की चपेट में आए हैं। एक हवलदार, वो भी पुलिस विभाग में काम करते हुए कोरोना वायरस की चपेट में आए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि उनका स्वास्थ्य बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। मैंने उनसे बात करने की भी कोशिश की, वो दोनों स्वस्थ हैं और उम्मीद करता हूं आने वाले समय में वो ठीक होकर के बाकी लोगों का भी हौसला बढ़ाने में मददगार होंगे। मैं हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसे संकट के दौर में एक तरफ जहां कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई को मजबूती के साथ वो लड़ रहे हैं, पूरा देश उनके साथ है, और वहीं दूसरी तरफ आर्थिक दृष्टि से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए, उसमें सहयोग देने के लिए हर वर्ग के लिए उन्हें एक बहुत बड़े ऐतिहासिक
आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जिसमें 20 लाख करोड़ रुपए, जो आज़ाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ी राशि है, जिसकी घोषणा की है, उसका भी मैं अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर से मैं सभी हिमाचल वासियों का आभार व्यक्त करता हूं, जिन लोगों ने अपने सीमित साधनों के बावजूद हर तरह से मदद करने की कोशिश की है। इस संकट के दौर में चाहे वो मास्क बनाने की बात है, चाहे वो राशन देने की बात है, चाहे वो भूखे को भोजन देने की बात है, हर जगह मदद करने की कोशिश की है। उसके लिए भी मैं हिमाचल प्रदेश के सभी भाई बहनों का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबके सहयोग और समर्थन की उम्मीद के साथ और इस विश्वास के साथ कि हम सब लोग निश्चित रूप से कोरोना पर जीत हासिल करेंगे, आप सहयोग बनाए रखिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय हिमाचल।